हिरन की प्यास। बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी, जिस वजह से जंगल के कई हिस्सों में भयंकर आग फैलती जा रही थी। दूर से काले बादल आ रहे थे। एक हिरण को बहुत प्यास लगी थी। दूर दूर तक सूखी झाड़ियाँ और कुछ हरे सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। इधर उधर भटकने के बाद पानी ना मिलने पर हिरण थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह प्यासा हिरण सर उठाए आसमान की तरफ भी देखता, इस उम्मीद से कि बरसाती बादल आए, लेकिन उनको बरसने में अभी बहुत वक्त था। हिरण बहुत मायूस होकर सरजमीन पियार लेट गया, मानो अब हिम्मत ही नहीं थी। तभी शरारती गर्म हवाओं की आवाज़ के साथ जब अचानक उसके कानों में एक हल्की सी किसी नदी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। तभी हिरण उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद हिरण को एक विशाल गहरी नदी दिखाई दी। यह दृश्य देख हिरण की आंखें चमक गई, शरीर में मानो बिजली की लहर सी दौड़ गई। अब वे हिरण जैसे ही नदी के पानी के पास पहुंचे, तभी वहां से हिरण के कई बाई तरफ दूर झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। हिरण ने अपनी तेज नज़रों से देख लिया कि वे शेर है। डर की वजह से हिरण की धड़कनें तेज हो गई। अब जैसे ही हिरण वहां से भागने के लिए दाएं मुड़ा, तभी उसकी नज़र दूर एक शिकारी पर पड़ती है, जो उसे मारने के लिए हाथ में तीर धनुष ताने खड़ा था। वहीं हिरण ने पीछे देखा तो प्रचंड गर्मी की वजह से जंगल में भयंकर आग लग चुकी थी। हिरण के आगे गहरी तेज बहाव वाली नदी थी, जिसमें पैर रखना मौत को गले लगाने जैसा था। अब हिरण सोच में पड़ गया कि करे तो क्या करे। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। हिरण के पास वक्त बहुत कम था ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए इन हालातों से। हिरण प्यास की वजह से पहले ही अधमरा हो चुका था। वो यह भी समझ चुका था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हिरण ने फिर भी हार नहीं मानी। न जाने अब भी कौन सी सोच उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे रही थी। हिरण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों के लिए हिरण सब भूल गया। हिरण समझ गया कि अब जब मरना ही तो है, क्यों ना प्यास बुझाकर ही मरूं। अब पहले प्यास बुझा लूं, फिर क्या करना है क्या नहीं वे अब प्यास बुझाने के बाद ही देखूंगा। हिरण सब कुछ भुलाकर पानी पीने लगा। वहीं दूर से आते काले बादलों ने बरसना शुरू किया, जिस वजह से शिकारी की आंखों में बारिश की छींटे पड़ गए। निशाना चूक गया। बाढ़ सीधा हिरण की बजाय शेर को छूकर निकल गया। शेर का ध्यान अब हिरण से हटकर उस शिकारी पर जा बैठा। शिकारी वहां से भाग निकला। शेर शिकारी के पीछे दौड़ा। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से जंगल की सारी आग भी बुझ चुकी थी। इधर हिरण ने जब प्यास बुझाकर जब बाएं देखा तो शेर वहां नहीं था। फिर दाएं देखा तो शिकारी भी नहीं था। पीछे देखा तो आग भी बुझ चुकी थी। हिरण को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। यह सब कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं था, जो प्यास की वजह से मुझे दिखाई दे रही। कहानी से सीख। हम सब की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब खराब परिस्थितियाँ चारों तरफ से आकर हमें घेर लेती हैं, जिसके चलते इंसान अक्सर अपना आपा खो बैठता है, बहुत घबरा जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना सही होगा, संयम खो बैठता है, शांत मन से कभी विचार नहीं कर पाता, फिर नतीजा उसकी बर्बादी बनकर सामने आती है। हिरण चाहता तो इधर उधर भागकर जान बचा सकता था, 1% तो चांस था ही, लेकिन नहीं। हिरण ने शांत मन से सोचा और फैसला लिया कि वे पानी पीने आया है और पानी पीकर ही रहेगा। बिना पानी के अब तक जिंदा लाश ही बनकर घूम रहा था। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हम लोग जब सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके होते हैं, तब वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा मनोबल परखने के लिए एक बुरा वक्त बनकर चारों तरफ से वार करने लगता है
और हम लोग उससे बचने के लिए वे काम छोड़ देते हैं जो करने आए थे और सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके थे। किस्मत मजबूरी बताकर लक्ष्य बदल देते हैं। बस इसी वजह से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। तो अब कुछ भी हो, अपना लक्ष्य कभी मत बदलना। डटे रहो जिद्दी बनकर और लक्ष्य को हासिल। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।